जब हम निराशा के गहनतम क्षण में होते हैं, तो समाधान की रोशनी अध्यात्म हमारे भीतर पैदा कर सकता है। अध्यात्म कोई जटिल प्रोसेस नहीं है, बल्कि जीवन को सहज में लेने से संबंधित है। आध्यात्मिक पद्धतियाँ स्वयं पर नियंत्रण रखना सिखाती है। इसीलिए अवसाद, चिंता, डिप्रेशन तथा व्यर्थ के विचारों से मुक्ति के लिए हमें अध्यात्म के पहलू को अपने जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में उलझनों का होना एक सामान्य सी बात है। हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी उलझनें, हमारे रिश्ते, हमारी ऊहापोह सब मिलकर हमें गंभीर अवसाद का शिकार बनाने के लिए काफ़ी है। हम चाहे अनचाहे अपने आप को एक ऐसी मुश्किल में डाल रहे होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे पास उलझनों से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता और हम उसमें फंसते चले जाते हैं। वैसे तो अवसाद या डिप्रेशन की कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सभी वजहों में एक बात कॉमन है, और वो है हमारा खुद का दिमाग कितना स्ट्रेस मैनेज कर सकता है और बातों को हल्के अंदाज में निकल जाने देता है। जब भी हम किसी मुद्दे या कारण को अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण मान लेते हैं, तो उस वजह से हमारी पीड़ा बढ़ जाती है। किसी भी दुनिया बात को जीने मरने से जोड़ने वाले अक्सर अवसाद के शिकार देखे जाते हैं, क्योंकि अगर उनकी वह महत्वाकांक्षा या आवश्यकता किसी वजह से पूरी नहीं होती है, तो उनका दिमाग अजब सी दुविधा में फंस जाता है। तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, शरीर की सभी कोशिकाएं उसी दिशा में काम करने लगती है तथा इंसान का माथा फटने लगता है। इसीलिए डिप्रेशन से पीड़ित इंसान विचित्र व्यवहार करने लगता है। उसकी हरकतें सामान्य इंसान को परेशान करती है। डिप्रेशन ग्रस्त व्यक्ति अपने को पीड़ित तथा अन्य लोगों को उस पीड़ा का जिम्मेदार समझ सकता है। उसे लगता है कि हर कोई उसके खिलाफ है, हर कोई उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ज़्यादातर अवसाद से पीड़ित लोग स्वयं अपने लिए उसमें डूबने की वजह तैयार कर रहे होते हैं। उन्हें पीड़ा अच्छी लगने लगती है, वे शिकायत के मोड में रहते हैं, दुख व्यक्त करने को हमेशा तैयार दिखते हैं। अवसाद से ग्रस्त लोगों की लाइफ बोझिल होने लगती है। वे पहले तो दूसरों से शिकवे शिकायत के मोड में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वे खुद से अपनी ज़िंदगी से ही शिकायत पाल बैठते हैं। ऐसे लोग अब किसी की सलाह नहीं सुनना चाहते और सब कुछ अपनी मर्जी से होता देखना चाहते हैं, जबकि हकीकत में कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं होता है। तो परिणाम स्वाभाविक है कि ऐसे में चिड़चिड़ापन स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। ऐसा इंसान हमेशा अनमना सा रहने लगता है, लेकिन अपने आप को बदलने के लिए कोई उपाय तलाशना नहीं चाहता। यहीं पर अध्यात्म और आध्यात्मिक तरीके मदद कर सकते हैं। अध्यात्म हिम्मत देता है कि निराशा की चरम अवस्था से उबरने के लिए अवसाद, तनाव, ओवरथिंकिंग यानी निरर्थक विचारों के अवगमन से आध्यात्मिक विधियों से बहुत आसानी से पार पाया जा सकता है। ध्यान खुद को खुद से जोड़ने की सशक्त विधि है। योग, प्राणायाम इसमें बहुत सहायक साबित होते हैं। निराश मन को मजबूत करने से दूर होती है। हमें बोध होने लगता है कि ज़िंदगी खूबसूरत ढंग से जीने के लिए स्वयं को एक्सप्लोर करके हम भौतिक हालातों को बिना बदले भी खुश रहना सीखने लगते हैं। त्याग, समर्पण तथा दूसरों के दर्द का हमें अनुभव होने लगता है। इस तरह से अध्यात्म हमारी ज़रूर मदद करता है डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। तो खुद पर काम कीजिए, अध्यात्म की ओर आगे बढ़े, ईश्वर को जानिए, खुद को समझिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही धार्मिक आध्यात्मिक बातों से भरी हुई वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।